पेपर प्रिपरेशन CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग फाइल नंबर 1। ठीक है, और ये मेरी एकेडमी का नाम है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल को क्लिक करें। अगर आप पुराने हैं तो लाइक कर दें। तो आप लोगों से एक पेपर शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, किस तरह से आप लोगों का जो है कि फ़ाइनल के अंदर पेपर आना है और उसका क्या पैटर्न होगा। बच्चे काफ़ी पूछ रहे थे सर हमारा पेपर अब CS का किस तरह से आएगा फ़ाइनल में। तो मैंने एक पेपर तैयार किया, मैंने कहा चलो आप लोगों के सामने रख देता हूँ। लेक्चर नंबर जो 27 है वो तो आज मैं अपलोड नहीं करूँगा, शाम को इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, लेकिन आप लोगों के सामने एक पेपर रख देता हूँ। पेपर कैसा आ रहा है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये मैं टॉपिक कल ही पढ़ाया है। कैन परफॉर्म थॉट्स कैसे करता है, फंक्शन के अंदर वो परफॉर्मिंग करता है यानी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन इज़ यूज टू रेफर्ड बाय द नॉर्मली वेरिएबल इज़ ए नाउ, क्या कहलाते हैं। डायरेक्ट रेफरेंस उसमें होता है, पेज नंबर 143 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता क्या है, वो कहता है कि विच इज़ द फॉलोइंग यूज टू इंक्रीज साइज ऑफ द ऑलरेडी लोकेटेड मेमोरी। ठीक है, तो उसका एक फंक्शन पूछता है, ये भी मैंने आप लोगों को कल या परसों पढ़ाया है अपने टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द फॉलोइंग नॉट ऑपरेटर प्री प्रोसेसर। तो इसमें से कौन सा जो है नॉट ऑपरेटर है, तो उसमें ये है कि डिफाइन जो है ये आप लोगों का नॉट ऑपरेटर है। ठीक है, उसके बाद फिर उसका ये क्या ओवरलोडेड डिलीट ऑपरेटर टेक पैरामीटर इज़ द आर्गूमेंट्स रिटर्न्स ए न्यू ऑपरेटर। तो कौन करता है इसमें, वाकई पैरामीटर आर्गूमेंट्स जो है वो रिटर्न्स करता है क्या भला, वैल्यूज़ या न्यू ऑपरेटर्स बाय न्यू ऑपरेटर किस रही। ठीक है, ये ट्रू है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन इज़ द रे ऑब्जेक्टिव क्रिएटेड जो है डोमेंशली इज़ वे इज़ नो प्रोवाइड्स ये पैरामीटर्स। आगे क्या है, कंडक्टर है, कंस्ट्रक्टर, ये भी टॉपिक आज मैंने पढ़ाना है आप लोगों को। तो ये इस तरह से इसका क्या वर्क होता है, ऑब्जेक्टिव है, जी है, ये ट्रू है। तो सी विंकल इज़ नाउ डिवॉल्व्स लैंग्वेज दैट इज़ द ऑपरेटर। उसके अंदर उन्होंने ये भी पूछा है, और UNIX पेज नंबर जो आप लोगों का C++ का आई थिंक 121 है, इधर 12 राइट हुआ है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन कोड। मशीन कंप्यूटर या कोड मशीन कोड को अंडरस्टैंड करता है, नो, फॉल्स है। उसके बाद व्हाट डिफाइन इज़ द फंक्शन फ्रेंड इज़ द टेम्परेट क्लास, ये ट्रू ये फॉल्स है। यानी कि आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़, मैं एंड पे ये सारी आप लोगों को फाइलें दूंगा, आप लोगों ने प्रिंट निकलवा के इंशाल्लाह इसको याद कर लेना अच्छी तरह, जो भी MCQs होंगे, और लेक्चर वाइज टू लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को समझ आ जाए। वट वी वैल्यू इज़ द A एंड B आफ्टर द एग्जीक्यूटिंग इज़ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो क्या A एंड B होगी 4 एंड 3, यानी कि आगे उन्होंने दी हुई है, ये देखें 3 आगे B के अंदर प्लस होगा तो 4 3 यानी कि आएगा पहले। उसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम दे रहे हैं, ये आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेना है और इसकी आउटपुट शो कर रहे हैं। उसके बाद क्या है कि डैश इज़ यूज टू ट्रेस लॉजिकल ऑपरेटर इज़ एरर्स। ये कुछ आप लोगों के ना डिबगर, ये आप लोगों के मिड टर्म से भी 20% लेते होते हैं। उसके बाद क्या है, ए न्यू डिलीट डैश इज़ द, ये आप लोगों का एक फंक्शन जो मैंने आपको पढ़ाया था कल परसों ही, उसके बारे में बात कर, ऑपरेटर है और फंक्शन है। पेज नंबर आपका 342 एंड 285 है। लिंक नंबर्स डैश इज़ द क्लास, प्राइवेट नंबर्स इज़ क्लास, फंक्शन फ्रेंड फंक्शन, ये आपके टॉपिक नंबर जो आपने वो को मैंने पढ़ाया था 15 उसके अंदर है। विच इज़ द सॉल्यूशंस ऑफ द रिक्वायरमेंट्स नॉन नंबर्स ओवरलोडेड ऑपरेटर, जी लेफ्ट इज़ मोस्ट इज़ एन ऑब्जेक्टिव क्लास, पेज नंबर आप लोगों का 375 है। द एक्सट्रीम्स इन सिलेक्शंस इंटरसेक्शंस स्ट्रीम इज़ जो ऑपरेटर्स ऑलरेडी इज़ ओवरलोडेड फ्रॉम बिल्ड इन डाटा टाइप्स में होता है ये। ठीक है, इसमें एब्रीवेशन इसकी पूछ रहा है, तो एब्रीवेशन आप लोगों ने याद कर लेंगे। आपका इधर मिड टर्म बल्कि आपका ग्रैंड क्विज में भी MCQs आया था, ये भी आप लोगों ने कर लेना।
असाइनमेंट ऑपरेटर इज द एसोसिएटिव राइट व्हेन इज द स्क्वायर डेसिमल्स मेमोरीज लोकेशंस सी प्लस प्लस के अंदर क्या होती है, इम्प्लिसिटी होती है, ये भी आया था आप लोगों के पेपर में, ठीक है। उसके बाद क्या है, दी ऑपरेटिव डाटा टाइप्स स्टोर इज़ द रो एंड कॉलम्स मैट्रिक्स इंट के अंदर रो एंड कॉलम बनते होते हैं, विच इज़ द फॉलोइंग्स नॉट निशलाइज्ड, जो आप लोगों का है मेमोरी ऑल द ज़ीरो, तो किस में निशलाइज ज़ीरो हो जाती है, ये आप लोगों को फंक्शन है, ये भी आप लोगों को पढ़ाया था मैक्लोर, ठीक है। पेज नंबर भी आप देख सकते हैं। तो इसके बाद फंक्शन ये फ्री है, ये भी आप लोग रिटर्न डाटा टाइप्स कौन करता है, ये वाला, ये भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये भी एक फंक्शंस हैं, ये आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह याद कर लेने हैं, स्टेटमेंट्स इनको पढ़ लेना है। और उसके बाद ये वाला भी आप लोगों का एक फंक्शन है, ये भी आप लोगों से पूछ रहा है, ये ट्रू है एंड फॉल्स है। तो उसके बाद ये भी आप लोगों को इस तरह से, अब आप लोगों के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग सिस्टम इज़ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड, इसमें वो कह रहा है कि ये सॉफ्टवेयर सारे दे दिए गए हैं, इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है और सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो आप लोगों ने ये अलग करना है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आप लोगों के सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। उसके बाद राइट ए प्रोग्राम्स डिफाइन द थ्री नंबर्स डबल स्टोर थ्री द डिफरेंट वैल्यू, यानी कि वो कहता है एक प्रोग्राम लिखें और उसके अंदर अपनी तीन वेरिएबल हैं डबल, उनको स्टोर करवाएं, ठीक है। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, इंक्लूड ये देखें तीन उन्होंने, हमने इसके अंदर वैल्यू स्टोर्स करवानी है, ठीक है, डबल के अंदर। ये देखें एक हमने करवा दी, दो करवा दी और तीसरी करवा दी, उसी की वैसे ही आउटपुट दे देनी, बिल्कुल सादा आउटपुट है, 2 नंबर का एमसीक्यूज़ है, आप लोग देख लें। टाइम शॉर्ट है, मैं इधर अंडरस्टैंड नहीं करवाऊंगा। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर डिफाइन द स्टेटिक्स वेरिएबल्स क्या होते हैं और एक्सप्लेन करे पढ़ाया है आप लोगों को। स्टेटिक्स वेरिएबल्स मेंटेन इज़ द वेरी स्टेट वेरिएबल, यानी सीधे जो चलते हैं, एंड द एग्जीक्यूट इज अराउंड बाउंड इवन एंड इवन होते हैं, ठीक है, अराउंड इवन के राउंड बाउंड रहते हैं। आउटसाइड ऑफ द लोकेटेड लोकेशंस इट इज़ निशलाइज्ड, इसको लोकेशन के मुताबिक निशलाइज किया जाता है। लेफ्ट टाइम्स टू प्रोग्राम देयर फॉर, ये प्रोग्राम के बाद ही सारा काम करते हैं। ये आप लोग नीचे वाली इट खुद लाइन पढ़ें, डिस्ट्रॉयड द टेक द मेमोरी इज़ द वन ऑफ, यानी कि आप इसकी डेफिनेशन वगैरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डू यू नाउ, तुम जानते हो रन टाइम एरर क्या होता है, तो रन टाइम एरर के बारे में ये देखें, अकर्स व्हेन इज़ द प्रोग्राम रन, जब प्रोग्राम को रन किया जाता है तो ट्राई टू द समथिंग्स अगेंस्ट, ठीक है। तो अगर कोई प्रोग्राम हम रन करते हैं तो वो दोबारा से वो कहता है रन करो, तो शुरू से ही रन टाइम एरर होता है। एग्जांपल वो कह रहा है एक्सटेंडिंग हो रहा होता है, नॉन एग्जिस्टेड हो रहा होता है, वेरिएबल हो रहा होता है, इसकी प्रॉपर्टी में कोई मेथड पता होता है, या मेथड्स ऑब्जेक्टिव वगैरह, ये सारी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होती है, इसको तो कहते हैं रन टाइम एरर, ठीक है। आगे भी पढ़ लें, रिसोर्सेज दी डिटर्मिनेटेड बाय द केयरफुल इस कोड, और इसका कोड वो कह रहा होता है कि ठीक करो, नहीं तो रुक जाता है, नहीं चलता, ठीक है, इस चीज़ को देख लेना है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 31 पूछता है, व्हाट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ द फ्रेंडशिप्स। लिमिटेशंस मैंने आपको पढ़ाया था, और इन दोनों के दरमियान एडवांटेज पूछ रहा है। तो फ्रेंड शिप्स बिटवीन द क्लास, वन ऑफ द रिलेशंस, क्लास डिक्लेयर फ्रेंड इज़ एन अदर क्लास। फ्रेंडशिप के अंदर हम फंक्शंस को क्या करते हैं, इनकी रिलेशनशिप को डिक्लेयर करवाते हैं। दीज एन अदर्स क्लास फ्रेंडशिप बट इज़ फर्स्ट क्लास, इसको पहले ही क्लास में रख देते हैं, फ्रेंड ऑफ द एन अदर क्लास, फिर अदर क्लास के अंदर। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 पूछता है, व्हाट इज़ द सोर्स एंड द, इसके बारे में आप लोगों का सी इन क्या है, ठीक है। फॉर सी इन नॉर्मली इज़ द कीवर्ड्स है, और इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, आउटपुट इनपुट के लिए, ये आप लोगों ने स्टडी कर लें। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ थोड़ा से। द जनरल सिंटैक्स ऑफ द डिमेंशनल अरे, उसके बारे में सिंटैक्स लिखो। पेज नंबर आप लोगों का दिया गया है 332, इसका ये टैक्स है डिमेंशनल का, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन द पॉइंटर एंड वेरिएबल। पॉइंटर क्या है एंड वेरिएबल क्या है। नॉर्मली वेरिएबल कंटेन द वैल्यू वेरिएबल्स, और उसके बाद इन द फ्लोट ऑफ द पॉइंटर इज़ वेरिएबल कंटेन्स एड्रेस, यानी कि इनके दरमियान आप लोगों ने फ़र्क कर देना है, ये देख लें, ठीक है। उसके बाद क्या है कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द यूनरी एंड बैनरी, इनके दरमियान फ़र्क करें। ओवरलोडेड
तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके दरमियान ये फ़र्क है, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद रीड आउट कर लेना है, ये लिख लें। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, हाउ मैनी इज़ द टाइप्स ऑफ द, इसकी जो टाइप्स हैं वो आप लोगों ने लिख लेनी है। टेम्पलेट्स की आई थिंक टाइप हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 पूछता है, उसके अंदर क्या पूछता है, व्हाट वाज द आउटपुट ऑफ, एक प्रोग्राम दे दिया गया और इसकी आउटपुट जो है बाहर निकालें, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 38 पूछता है, डिफाइन द एरर फॉलोइंग द, आप लोगों से एरर इसमें आया है प्रोग्राम के अंदर, वो एरर आप लोग निकालें। ये प्रोग्राम उन्होंने दे दिया है, एरर क्या है वो आप निकालें, ठीक है। प्रोग्रामिंग आती होगी, लेक्चर पढ़े होंगे तो फिर आप एरर निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकाल सकेंगे। ये 5 नंबर का आप लोगों का क्वेश्चन था जी। अगर आप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है, आप लोगों को जो समझ आया, और ये मैं आप लोगों से पैटर्न या बल्कि पेपर शो करने का मकसद ये था कि आप लोगों को बता सकूं कि पेपर आप लोगों का CS 201 का किस तरह से आएगा और आप लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है। तो ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ लेक्चर, आप उसको फॉलो करते जाएँ, इंशाल्लाह कि सारा का सारा पेपर उसी में से आएगा। उसके बाद आप लोगों को कुछ फाइलें दूंगा, इंपॉर्टेंट्स फाइलें दूंगा, वो आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ लेनी। इसी तरह जो मैंने फाइलें बनाई, नीचे भी एक फ़ाइल पड़ी है लेकिन मैं वो बता नहीं रहा क्योंकि टाइम शॉर्ट है, वो अपडेट नहीं कर रहा। तो इस तरह से आप लोगों को कुछ फ़ाइलें मैं बना के दूंगा इंशाल्लाह। तो आप लोग इसकी प्रिपरेशन करते रहना, तैयारी करते रहना और पेपर की अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।